बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है असद अली, आप देख रहे हैं एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं शेंजन वीज़ा के बारे में कि शेंजन वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं और किस कंट्री का आसानी से आपको शेंजन वीज़ा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जान लेना चाहिए कि शेंजन एरिया है क्या। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि शेंजन एरिया में 26 कंट्रीज़ आते हैं यूरोप में। इन 26 ममालिक में से आपको किसी भी कंट्री का अगर वीज़ा मिलता है तो आप जितने भी शेंजन एरिया में कंट्रीज़ हैं उनमें फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये बॉर्डरलेस कंट्रीज़ हैं, इनमें आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। फ्रेंड्स, कौन कौन से कंट्रीज़ शेंजन एरिया में आते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम के नाम मिल जाएंगे, 26 के नाम ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नए यूज़र हैं, अगर आप नए इस चैनल पे आए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं शेंजन वीज़ा की। सबसे पहले तो आपका ऑफिशियली बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट आपको चाहिए। अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है तो वो भी आप साथ लाजमी लगाएं। उसके अलावा फ्रेंड्स आपकी फ़ोटोज़ चाहिए, CNIC आपका चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी सैलरी स्लिप्स चाहिए जो कि लास्ट 5 मंथ्स की हों। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपको चाहिए एक कवरिंग लेटर जिसमें आपने तमाम पर्पज़ लिखा होगा, आप क्यों जा रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे विजिट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करता चलूँ कि वीज़ा हासिल करने के लिए जो 40% होती है जो दरकार होती है मेहनत, वो कवरिंग लेटर पे होती है। तो अगर आप कवरिंग लेटर अपना प्रॉपर बनाते हैं तो 40% आपके चांस वीज़ा लेने के लिए हो जाते हैं। इसलिए कवरिंग लेटर ध्यान से बनाइएगा। और क्योंकि फ्रेंड्स कवरिंग लेटर जो होता है वो वीज़ा ऑफिसर खुद चेक करता है पर्सनली, तो इसलिए कवरिंग लेटर में कोई भी आप मिस्टेक ना करें। इसके अलावा आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं आपको वहाँ से लीव लेटर चाहिए, परमिशन लेटर चाहिए, और आपकी एक वहाँ से आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना है जिसमें लिखा हो कि आपकी कितनी सैलरी है, आपकी क्या पोस्ट है, आप कितनी देर से काम कर रहे हैं, और उस लेटर पे आपके मैनेजर या कोई भी ऑफिसर के साइन हो। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको NTN चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर चाहिए आपको। इसके अलावा टैक्स रिटर्न्स आपको चाहिए, और बिजनेस से रिलेटेड आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो आपने उसकी अटैचमेंट करनी है, बैंक स्टेटमेंट, और साथ अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा। फ्लाइट बुकिंग आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं, कंफर्म करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर करवाना चाहें तो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं करवाना चाहते तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कंफर्म करवाएं। होटल बुकिंग जो है वो आप तकरीबन रिजर्वेशन ही करवा सकते हैं उसकी, मतलब आप वहाँ पे जाकर कोई चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए वो भी कंफर्म करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी चाहिए और मेडिकल इंश्योरेंस आपको करवानी है अपनी, जो कि कम से कम 50,000 यूरो को कवर करे, जो कि 3 से 4,000 में आपकी बन जाएगी किसी भी अच्छे एजेंट से। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आपने फिल करना है ऑनलाइन ही, उसका प्रिंट आउट आपने निकलवाना है, PDF फाइल में आपने उसे ले लेना है। अच्छा, वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको ऑफिशियल जो वीज़ा वेबसाइट है इसकी शेंजन एरिया की, वो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप वहाँ पे नहीं आपको मिल रही तो आपको जेरिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी फॉर्म मिल जाएगा। अप्लाई करने का तरीकाकार कुछ ये है कि आपको जिस कंट्री का वीज़ा हासिल करना है शेंजन कंट्री का, उसका आपको गूगल पे नाम लिखना है और आगे आपको लिख लेना है जेरिस ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसे ही वह आप लिखेंगे तो आगे जेरिस की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उस पर तमाम तरीकाकार लिखा होगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें ये मैं आपको बताता चलूँ तो मेरी नज़र में 2 कंट्रीज़ हैं, जिनमें पहला जो है वो पुर्तगाल है, क्योंकि पुर्तगाल की इमिग्रेशन काफ़ी सॉफ्ट हो रही है अदर कंट्रीज़ के लिए। जैसे कि वहाँ पर एक आर्टिकल हटाया गया पीछे, और इलीगल अफराद को रेजिडेंसी देने के लिए उनको भी आर्टिकल 88 के तहत ही डील किया जाता है पुर्तगाल में, इसलिए पुर्तगाल की इमिग्रेशन काफ़ी सॉफ्ट है, वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम की वीज़ा पॉलिसीज़, मतलब वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं बनिस्बतन जर्मनी, फ्रांस, इटली, पेरिस, इन सब से काफ़ी ये 2 कंट्रीज जो मैंने बताए बेल्जियम और पुर्तगाल, ये वीज़ा रेशो इनकी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा लग जाएगा। ये 2 कंट्रीज काफ़ी सॉफ्ट इमिग्रेशन रखते हैं। आज की वीडियो यही थी शेंजन वीज़ा पे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, कॉमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।